Now dear, tangent and normal. फॉर्मूला सबको याद है? What is the slope of a tangent? dy by dx tan theta m y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay. What is normal? Normal is a line perpendicular to tangent. And if the slope of tangent is m, then slope of normal is minus 1 by m. Any problem? If two lines are parallel, then their slope are same. दो रेखाएं समांतर हो, दोनों के स्लोप क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं. कोई शक? When two lines are perpendicular, then m2 equal to minus 1 by m1. What is the equation of tangent? Passing through the point alpha beta and whose slope is m, y minus beta equal to m into x minus alpha. रूल बता चुके हैं. Yes sir. फिर से एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं. What is the equation of normal? Y minus beta equal to minus 1 by m into x minus alpha. Any problem? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं हम. 8 में कह रहा है कि find a point on the curve. Find a point on the curve. This means you have to find what is the value of x and y. x और y का वैल्यू निकालना है आपको. ठीक है. Find the point on a curve y equal to x minus 2 का होल स्क्वायर. इसकी क्वेश्चन 1 मान लें आप. At which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4. आइए थोड़ा सा पहले फोटो पसंद कीजिए, बात आगे बढ़ाएंगे हम. तो इसमें कॉर्ड की बात आ गई है, इसलिए मैं एक फिगर बना देता हूं. कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व. मान लिया जाए यही पॉइंट आपको निकालना है एक्स वाई, where the tangent is parallel to the chord. chord मतलब क्या होता है कि जीवा. ये टेंजेंट इसके पैरेलल है और यह 2 पॉइंट से पास करता है. किससे किससे पास करता है? 2, 0 एंड 4, 4. यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा. अभी तो मैंने बताया कि टू लाइन्स आर पैरेलल, then m1 equal to m2 if m1 and m2 are the slope of both lines. दोनों इक्वल होते हैं. पहले इसका भी निकालेंगे, इसका dy by dx निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे. इसका होता है y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो नाउ डियर इक्वेशन आपका मालूम है. इस टेंजेंट इस कर्व को किस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है. और यह टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है. दोनों का dy by dx, दोनों स्लोप निकालेंगे हम. स्लोप मतलब इसका dy by dx होगा. dy by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का 2x 2 into x minus 2. फिर x का करोगे तो 1 होगा और 2 का 0 तो 1 minus 0 1 होगा. कोई प्रॉब्लम? क्या रूल से कर लीजिएगा. ठीक है. ये हुआ स्लोप को क्या जी? स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब इसका स्लोप निकाल दो. CD का स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल दो. कितना होगा? y2 minus y1 by x2 minus x1. 4 minus 0 divided by 4 minus 2. Now 4 minus 0 is 4 divided by 2. This means 2. क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा. अगर कहता है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस तो m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1 होगा. तकलीफ पैगा. सिंस both are parallel, so this equal to this 2 into x minus 2 equal to 2 कैंसिल हुआ. x minus 2 equal to 1.
सो x इक्वल टू 1 प्लस 2 x इक्वल टू 3। एक तो निकला, x का वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, y निकल जाएगा। प्रोपोगेशन फर्स्ट, प्रोपोगेशन फर्स्ट y इक्वल टू x माइनस 2, x इज योर 3। आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है कहाँ पर? नीचे तकलीफ हो रही है, किधर, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से तकलीफ, डिफरेंशियल से तकलीफ हो रही है। डिफरेंशियल में तकलीफ डियर इसलिए हो रही है ना, डिफरेंशियल में आप अपसेंट थे, मतलब आप नए आए हैं, टेंशन नहीं लेना है। जो मैं बोला कि 11 बजे जो बैच हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंशियल शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है? ऐसे आप देख लीजिए, इसका जब डिफरेंशियल मैंने किया चैन रूल से, dx माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिस पे चढ़ा वो नीचे dx माइनस 2। चैन रूल का वीडियो है ना, चैन रूल का वीडियो है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अभी आएगा, मैं बाहर बता दूंगा कौन है, उसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? फिर ऊपर जाएगा dx माइनस 2 डिवाइडेड बाय dx, ये होगा x का स्क्वायर, कितना होता है 2x, x का 1, 2 का 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही ना हो जाएगा। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो y इक्वल टू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस का मान मालूम है हम लोग कितना है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मींस 1, x आ गया 3 और y आ गया 2, इसलिए पॉइंट विल बी 3 and 1। नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? 9th प्रॉब्लम देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, सेम चीज, इसमें भी पॉइंट निकालना, हिंट दे देते हैं 9 का। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 वेयर एट व्हिच द टेंजेंट इज इतना। टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे, इक्वेशन का स्लोप निकालने में दाएं है ना, रूल मालूम है आपको? व्हाट इज द, जब कोई इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का स्लोप कितना होता है माइनस a बाय b। ओके, देखना आप इक्वेशन आप कर दिया हुआ है, क्वेश्चन आप कर रहे हैं y इक्वल टू x क्यूब, बोलो क्यूब माइनस 11x स्क्वायर 11x प्लस 5, इसका स्लोप निकालिए पहले। स्लोप मींस व्हाट? dy by dx, स्लोप ऑफ दिस कर्व इक्वल टू dy by dx। आप सब लोग जानते हैं x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 11। आप स्लोप ऑफ वो जो आपका टेंजेंट दिया हुआ है वो भी निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 11। अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़े रहते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c, अगर फॉर्मूला जानते रहते डायरेक्ट हम m इक्वल टू 1 लिख देते, लेकिन क्योंकि आप कोऑर्डिनेट 11th में नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं जो रूल दिया हूं उससे निकाल रहा हूं। कितना है y इक्वल टू कितना है बोलो? x माइनस 11, x माइनस 11, y को उधर भेज दे रहे हैं हम, जाएगा x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसलिए इसका स्लोप हो जाएगा x का कोएफिशिएंट कितना है 1, अरे a by b लिखते हैं ये a by b, x का 1 y का माइनस 1 और एक माइनस लगाते हैं हम लोग, कट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ स्लोप कितना है और यहाँ स्लोप कितना है, इन दोनों आपस में क्या होगा, ये स्लोप और ये स्लोप क्या होगा तो इक्वल होगा, कोई दिक्कत? सो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू कितना 1, 11 उधर ही जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा 12 होगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 2 लेंगे, तो एक तो लेके हम बना रहे हैं, एक बनाइएगा, कोई दिक्कत? When
x इक्वल टू 2, देन फ्रॉम फर्स्ट मास समान कहाँ है ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 8 5 13 माइनस 22 कितना 13 माइनस 22 माइनस 9, इसलिए पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका 2 और -9, सेकेंड आप निकालोगे, निकल जाएगा। आप इसको नोट करो, इसके बाद में नोट 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। नाउ 10th प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है 10th, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो सब चीज इंटरेस्टिंग लगता है आपको, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वैसे किसी को इंग्लिश आता ही नहीं है तो खूब अच्छा इंग्लिश का गाना चल रहा हो सॉन्ग, कोई मतलब ही नहीं, उसको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, उसको लगा कि पंडित जी संस्कृत में कथा कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो नाउ डियर कह रहा है कि ये तो 6.2 दे दिया जी आपने, देखेंगे आप फाइंड द इक्वेशन। शुरू हो गया, इक्वेशन की बात जब भी कहे तो वो मैं वो जो बताया था आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बताया था, तो कोई पॉइंट हो यहाँ पे अल्फा बीटा, और इसका स्लोप टेंजेंट का m दिया हुआ हो, तो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, फॉर्मूला ओरिजिनल होता है, लेकिन यहाँ x1 की जगह पर अल्फा है और y1 की जगह पर बीटा, यहाँ लिखते हैं y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू x माइनस। ये बीटा कुछ नहीं है, क्या है तो y है, y की जगह पर है, x की जगह पर है तो x की जगह पर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए एक पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए था, स्लोप चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, एक लाइन नहीं, ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, तो m तो मालूम है, स्लोप तो कितना है तो -1। स्लोप जिसे आप dy by dx कहते हैं वो मालूम है आपको, कितना है जी तो -1 है, या जिसको आप m भी बोलते हैं। सब इसी को समझना है, प्रभु तेरे अनेकों नाम बताए थे। एंड दैट टेंजेंट्स टू द कर्व, इतना इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, that are tangents to the curve, कर्व है, क्या है ये कर्व है, कितना है y इक्वल टू बोलो 1 by x minus 1, यस, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है, ओके। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, आप लोग एक फॉर्मूला बताइएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x, -1 upon x square, -1 upon x स्क्वायर, तो 1 by x जब है x है तब ना -1 by x स्क्वायर, x की जगह पर कितना है x minus 1, 1 by ये x है, जगह -1 by x स्क्वायर, -1 by x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ dy by dx का मान इतना है, यहाँ dy by dx का मान -1 दिया हुआ है, दोनों आपस में क्या होगा तो सेम होगा। एनी प्रॉब्लम बाबू? लिखेंगे सो -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा, 1 इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर,
इधर का स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू, इधर रूट करोगे ना स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस का है, लाइंस का है मतलब एक लाइन नहीं होगा, अनेक लाइनें होंगी, पॉइंट भी एक नहीं होगा, अनेकों पॉइंट। देखते हैं कितने पॉइंट आते हैं। प्लस माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस, यानी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1, यानी प्रॉब्लम माइनस जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा ये प्लस, यदि माइनस गया तो प्लस हो गया, प्लस माइनस 1। अब एक बार जब प्लस लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, एक बार माइनस लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 0। x का 2 वैल्यू आया तो y का भी 2 वैल्यू आएगा, नहीं आएगा क्या? बात समझ में आ रही है? चलिए सो y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है, when x इक्वल टू 2, जब x का 2 वैल्यू डालोगे आप तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई x माइनस 1 है, x मतलब 1 upon 1 and 1, मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया आपका 2 और, तो ये 0.21 हो गया, मतलब एक ये अल्फा और पहले इक्वेशन, जब पहला इक्वेशन जब निकालेंगे उसके लिए अल्फा हो गया हमारा 2 और बीटा 1। अनदर पॉइंट निकाल लेते हैं, देखेंगे व्हेन x इक्वल टू, जब आप 0 रखेंगे तो y इक्वल टू है 1 बाई x माइनस 1, x मतलब 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस 1, तो x 0 हुआ और y कितना हुआ माइनस 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0। और दूसरा इक्वेशन निकालिएगा, उसके लिए अल्फा हो गया 0 और बीटा कितना हो गया जी, तो माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप एक इक्वेशन मैं निकालता हूं, एक इक्वेशन आप निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जाएगा फर्स्ट लाइन में जाएगा, फॉर्मूला वही y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। y माइनस बीटा, बीटा क्या है 1, m कितना है -1, समझ रहे हैं बाबू? पीछे x माइनस अल्फा सोल्व कर दीजिए, y -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x माइनस माइनस प्लस 2, सबको इधर ले आइए आप, साइड चेंज कर दीजिए, तो y -1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू x plus y minus 3 equal to 0. Now this is your first line. But if you want to find what is the equation of second line, then दोनों समान है आपके पास, अल्फा बीटा है और ये तो वही रहेगा। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन हो जाएगा, सेकेंड लाइन लिख सकते हैं आप, यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं, हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। y माइनस बीटा कितना है -1, तो माइनस प्लस 1 इक्वल टू m है -1, अल्फा कितना है 0, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x होगा, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x। बाबू राइट है, राइट रहोगे, लेकिन फॉर्मूला रहेगा राइट तभी रहोगे, राइट डे हो या नाइट। नाउ इसका आंसर आप इसको नोट करें, एक बार ध्यान रखें, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आपको अगर आगे कुछ अच्छे सपने होंगे इंजीनियरिंग में जाने का, एनडीए करने का, एयरफोर्स, नेवी, आप 11th के मैथ को तो कोरोना में आप छोड़ दिए, उस 11th के सभी टॉपिक्स को आप क्लियर कर लें सर, ये तो सपने आपके अधूरे रह जाएंगे।
कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, सेट थ्योरी, अलजेब्रा एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए एकदम आपका कॉन्सेप्ट। और अभी समय आपके पास है, आप उसको भी एक दिन में 1 घंटा टाइम रखिए रूटीन में, जिसमें आप 11th का मैथ पढ़ते हो, ठीक है। और आप 11th 12th दोनों का 12th का भी एकदम करंट है, ताज़ा ताज़ा है आपके पास। 11th ही गड़बड़ हुआ होगा, तो आप उसको ठीक ठाक करें और पास हो और खास हो। नाइस बाय।